दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है और जो है जीके का कुछ क्वेश्चन मेरे पास आया है, तो वो क्वेश्चन जो है मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं। दोस्त इससे ये होगा कि अगले शिफ्ट में जो है आपको अनुमान आ जाएगा कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग इस सटीक विश्लेषण को आप ज़रूर ही देखिएगा, आपको भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए जो कुछ क्वेश्चन मेरे पास आया है वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, बहुत ही लेवल जो है आप समझिए कि बहुत ही कम लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। इसको याद करके और आप लोग को इसके रिलेटेड कौन सा याद करके जाना है, इससे रिलेटेड याद करके जाना है कौन? धोवन सोडा का सूत्र याद कर लीजिएगा दोस्त, कॉस्टिक पोटास का सूत्र याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज का सूत्र याद कर लीजिएगा, चीनी का सूत्र याद कर लीजिएगा। इस तरह से आप जो है इस सारे सूत्र को जो कॉमन चीज़ है इसको याद करके जाना। आपके एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आएगा। देखिए पूछा है फीफा वर्ल्ड कप से, कल भी प्रश्न फीफा से पूछा है और आज भी पूछा है। आज पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप का 2022 जो है ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो आज ये कतर में आयोजन हुआ था, कतर दोहा में। और ये भी बात ध्यान में रखे जाइएगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 फाइनल मैच जो है किनके बीच हुआ था? अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के बीच हुआ था। और ये मैच में विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना जो है इस टीम का विजेता रहा। इस फीफा वर्ल्ड कप से जो भी क्वेश्चन बनता है उसको आप जरूर ही एक बार देख करके जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न है एपीकल्चर का संबंध है। तो देखिए एपीकल्चर से यानी कि कल्चर से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एपीकल्चर इसमें जो है मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो इसी तरह दोस्त आप जो है ना विटीकल्चर जिसमें अंगूर की खेती की जाती है, एक्वापोनिक्स जिसमें किसकी खेती की जाती है? जलीय माध्यम में पौधा उगाया जाता है। और इसी तरह आप लोग को याद करके जाना है क्या? वर्मी कल्चर जिसमें किसकी खेती होती है? केचुए की खेती होती है। तो कुछ जो है कृषि संबंधित जो कल्चर है उसको आप लोग को याद करके जाना है दोस्त। देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र में जो है पद्म भूषण किसको दिया गया था? सोनल मानसिंह को दिया गया था दोस्त। तो इसको आप लोग को याद करके जाना है कि सबसे अधिक उम्र में जो है किसे पद्म भूषण दिया गया है। तो कहने का मतलब भारत रत्न पुरस्कार से यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है इससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इससे भी आप लोग को याद करके जरूर ही जाना है। और ये प्रश्न तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए गांधी युग जितने ही शुरुआत होते हैं 1915 से लेकर के 1948, इस बीच के जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन या एक बार आप एक झलक में ज़रूर ही देख करके जाना दोस्त। कल भी पूछा था 1922 के यानी कि चोरी चोरा घटनाकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब पूछ सकता है, कॉमन सी बात है। आज पूछा है गांधी इरविन समझौता। तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसे ही गांधी इरविन समझौता। तो ये कब हुआ था? तो आज ये पूछा गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि किनके बीच हुआ था? तो ये गांधी और इरविन के बीच हुआ था। तो इसको आप लोग जरूर ही याद करके जाना मेरे दोस्त। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो देखिए वर्तमान में अगर संविधान में हम बात करें तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन संविधान संशोधन जो किया जाता है उस सभी को अगर जोड़ देंगे तो 450 से प्लस अनुच्छेद हो जाएगा। लेकिन आपको कुल अनुच्छेद पूछा है तो यानी कि कुल 395 अनुच्छेद ही है। संविधान संशोधन को जोड़कर अगर पूछता तो वो जो है 450 प्लस हो जाता दोस्त। इसको आप लोग याद करके जाना। और जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे कि है लगभग जो है आप लोग को इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो है उसको जरूर ही याद करके जाना। आइए देखिए अगला प्रश्न है कि मेघालय की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये वर्तमान राज्यपाल जो है BD मिश्रा है। तो इससे रिलेटेड आपको कौन सा क्वेश्चन याद करना है? वो क्वेश्चन जो कि देखिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो कि एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप उत्तर पूर्वी राज्य से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वहाँ जो है विधानसभा में कुल कितने सीट है ये भी पूछ सकता है। वहाँ के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? और आप जो है क्या याद
कर लीजिएगा दोस्त। आप जो है जितने भी संघ शासित प्रदेश है उन सभी के राज्यपाल का नाम जरूर ही याद करके जाना, आपको एक क्वेश्चन उससे जरूर ही देखने को मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछ लिया है कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था। ये सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था और इसी का जो था कौन था, राजदूत था मेगास्थनीज। और ये इसकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्त, इंडिका पुस्तक का नाम है। और मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसको आप लोग जरूर ही याद करके जाना दोस्त। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अगले शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास कोई क्वेश्चन याद रहता है तो आप इस नंबर पे जरूर ही सेंड कीजिएगा दोस्त। 7549 नंबर है, 461546 इस तरह से मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर जरूर ही सेंड कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ और पूरी आशा करता हूँ कि आप इस नंबर पर ज़रूर ही आप मैसेज कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो क्वेश्चन मेरे साथ आया वो आपके साथ साझा किया हूँ, अगले शिफ्ट में भी आएगा तो वो ज़रूर ही आपके बीच साझा करने वाला हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद। इससे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।